ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में हम आपका स्वागत करते हैं। वेलकम फ्रेंड्स टू अनदर एपिसोड ऑफ एक नई जिंदगी। और आज का एपिसोड एक अहम एपिसोड है जहां पर हम क्या सीखने वाले हैं? हम प्रार्थना के सामर्थ्य के बारे में जानने वाले हैं। आज है फ्राइडे और आज हम आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे और साथ ही हम प्रार्थना के सामर्थ्य के बारे में अपने जीवन में जानेंगे। हाउ प्रेयर कैन रेस्टोर एनी सिचुएशन, एनी सर्कमस्टेंस एंड इवन रिलेशनशिप्स इन आवर लाइफ। हाँ, द पावर ऑफ प्रेयर, प्रार्थना की सामर्थ्य के बारे में आज हम जानेंगे और ये भी देखेंगे कि कितनी अच्छी हमारे पास ट्रू स्टोरीज हैं आपके लिए, जिससे आपको प्रेरणा मिलेगी, इनकरेजमेंट मिलेगी कि वाकई जब हम दुआ करते हैं तो वो खुदा ना केवल सुनता है पर उसका उत्तर भी देता है। जी बिल्कुल। इनफैक्ट हम सब प्रार्थना करते हैं, हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। अक्सर जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो वी टेंड टू अटैक द पर्सन, है ना। हम उस जो इंसान है उसके बारे में बुरा बोलते हैं या उसके बारे में बोलते हैं, पर हम प्रॉब्लम को अटैक नहीं करते हैं। अक्सर हम अपनी प्रार्थना में उस इंसान को अटैक करते हैं, जो कि सही नहीं है। बहुत अच्छा है कि हम उस प्रॉब्लम को परमेश्वर के पास लेकर के आएँ प्रार्थना में और परमेश्वर से मांगे कि उस इंसान की वो मदद करे ताकि वो जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए और हमारा जो रिलेशनशिप है उसके साथ वो रेस्टोर हो जाए, या फिर जो सिचुएशनल प्रॉब्लम है हमारे जीवन में वो दूर हो जाए एंड वी आर अगेन रेस्टोर्ड बैक टू नॉर्मल। बिल्कुल सही। और प्रार्थना को बिल्कुल ऑनेस्ट रखना चाहिए। हाँ, बड़े बड़े जबरदस्त बड़े शब्द नहीं, बिल्कुल दिल की एक आवाज़, टूटे हुए मन से जो प्रार्थना होती है, परमेश्वर उसका उत्तर 100% देता है, 100%। बिल्कुल। तो आइए दोस्तों, इस समय हम आगे बढ़े और आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एल्विस पोलिपाका से। एल्विस अपने टीनेज के टाइम में बहुत सारी एडिक्शंस और गलत चीज़ों में पड़ गए थे। प्रभु के साथ उनका रिश्ता बहुत स्ट्रेन था, पर अब पिछले 20 सालों से वो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। ये परिवर्तन उनके जीवन में कैसे आया, कैसे वो परमेश्वर के और करीब आए, आइए सुने एल्विस की जुबानी उनकी ये जीवन की सच्ची कहानी। एक मसीही परिवार में जन्मे एल्विस ने जैसे ही कॉलेज की दहलीज पर कदम रखा, वो सब कुछ भूल गए जो उन्हें घर पर सिखाया गया था और उन्होंने अपने लिए एक अलग रास्ता चुना। जब मैंने अपनी परवरिश को भुला दिया और गलत रास्ते को चुना तो दुनिया और मुझ में बहुत ज्यादा फर्क नहीं बचा था। दरअसल मैंने खुद को अपने उन दोस्तों से भी बदतर पाया जो मसीही में नहीं जन्मे थे। मैं गलत शब्दों का इस्तेमाल करता था, मैं कॉलेज स्टाफ के खिलाफ बगावत करता था और मुझे बैड बॉय होने पर गर्व होता था। इन सब हरकतों के साथ अपने हालातों को और भी बदतर बनाने के लिए एल्विस नशे की आदतों में पड़ गए। मैं अक्सर शो ऑफ करता था कि देखो मैं कैसी कैसी चीजों में हूँ। मैंने धूम्रपान करना शुरू कर दिया और फिर मुझे शराब पीने की लत लग गई। और हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन सब के साथ ही मैं लड़कियों के बारे में भी घटिया बातें करने लगा था। एल्विस की माँ को एल्विस के एक दोस्त की माँ के जरिए पता चला कि वो कॉलेज में क्या करते हैं। ये जानकर वो डर गए थे, लेकिन उनकी माँ ने उनसे जो कहा उस बात की उन्हें उम्मीद नहीं थी। माँ ने जो बातें कही उसने असल में मुझे झकझोर दिया। माँ ने मुझसे कहा कि नहीं बेटा, मैं उन सब बातों पर विश्वास नहीं करती। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने मुझसे ये सब कहा। मैंने तुझे अपनी आंखों से भी देखा होता तो भी मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं करती, लेकिन मैं सिर्फ अपने परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ। क्योंकि जब तुम 9 महीने मेरे गर्भ में थे तो मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की थी कि मुझे एक बेटा चाहिए जो आपके मार्गों पर चले, पिता परमेश्वर, जो एक बहुत अच्छा इंसान हो। जैसे ही एल्विस की माँ वहाँ से गई, उन्होंने फिर से उसकी सिगरेट उठा ली, लेकिन मैंने सोचा कि मैं अपनी उस माँ को धोखा दे रहा हूँ जो मेरे लिए प्रार्थना करती हैं और जो चाहती हैं कि मैं सही रास्ते पर चलूँ। मुझे अपने कामों के लिए अपने दोस्तों को दोष नहीं देना चाहिए, लेकिन हाँ, वो मेरा इन कामों में साथ दे रहे थे और मुझे प्रोत्साहित कर रहे थे। मैं उनके लिए अच्छा हूँ, लेकिन ऐसे में अपनी माँ को धोखा दे रहा हूँ। नहीं, मैं इस तरह का जीवन और नहीं जीना चाहता। हमारे परमेश्वर ने मुझे बचाया, उन्होंने हम मनुष्यों के लिए अपनी जान दे दी और मैं इतना बुरा जीवन जी रहा हूँ। जब एल्विस ने दोबारा अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित किया और बाइबल पढ़ने में समय बिताने का फैसला किया तो उन्हें एक नया एहसास हुआ। मुझे मीका 7:8-10 ने दिखाया कि
परमेश्वर मुझे मेरे शत्रु पर विजय प्राप्त करने का मौका देगा, और खासकर मुझे उन सभी वचनों ने छुआ जो कहते हैं कि पहली संतान परमेश्वर की है, और मैं समझ गया कि मुझे परमेश्वर की सेवा करनी चाहिए और परमेश्वर में रहना चाहिए। बस उसके बाद से मैंने अपने जीवन को उसी तरह से ढाल लिया और परमेश्वर में बढ़ने लगा। अपनी दिली इच्छा को पूरा करने के लिए एल्विस ने 20 साल पहले एक चर्च शुरू किया और पूरी ईमानदारी के साथ वो दूसरों के साथ प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को साझा कर रहे हैं। मैंने सोचा कि केवल एक ही तरीका है जिससे मैं ये दिखा सकता हूँ कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, वो है उनकी सेवा करना और सभी को ये बताना कि परमेश्वर उनसे प्रेम करता है। तो हाँ, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ। मुझे उनके वचन पढ़ना बहुत पसंद है, मुझे उनके साथ रहना पसंद है। वो जो कुछ भी देता है मुझे वो पसंद है। जो कुछ भी मेरे रास्ते में आता है, चाहे वो कोई आशीष हो या सबक, मैं ये जानता हूँ कि वो सब प्रेम में लिपटा होगा। उद्देश्य केवल प्रेम है, इसलिए परमेश्वर के प्रेम को पाना और उस प्रेम को दूसरों के साथ बांटना, मुझे लगता है कि मैं इसी तरह परमेश्वर के प्रेम का उत्तर दे सकता हूँ। आज एल्विस प्रभु यीशु मसीह के आभारी हैं कि उन्होंने उन्हें एक दूसरा मौका दिया और अपने नए जीवन को वो परमेश्वर के प्रेम में आनंद से जी रहे हैं। परमेश्वर दूसरा मौका देने वाला परमेश्वर। हालांकि जब हम पाप करते हैं तो ये चीज परमेश्वर को दुख पहुंचाती है, पर तब भी परमेश्वर हमें दूसरा मौका देता है और परमेश्वर हमारी सहायता करता है। परमेश्वर तब तक नहीं रुकता जब तक वो हमें बदल नहीं देता। सारी महिमा उनको देनी चाहिए और हमें हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमेशा अंत तक बना रहता है। इसलिए हमें वो उम्मीद रखनी चाहिए, और जिसके पास ये उम्मीद होगी वो अपने आप को शुद्ध कर लेगा। वाह, व्हाट एन इंस्पायरिंग स्टोरी। कितना अच्छा लगा जानकर कि एल्विस के पीछे उनकी माँ खड़ी थी, प्रार्थना में लगी हुई थी। इवन बिफोर ही वाज बॉर्न, उनके पैदा होने से पहले से वो उनके लिए प्रार्थना कर रही थी। बहुत सही कहा। और जो मम्मी डैडी देख रहे हैं, जो पेरेंट्स देख रहे हैं, याद रखें एल्विस की जिंदगी से हम यही जानते हैं कि किस तरह माँ बाप की प्रार्थनाएं कितनी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने नहीं किया तो प्लीज़ घुटनों पर जाकर अपने बच्चों के लिए ज़रूर समय निकालिए, प्रार्थना करें। दोस्तों, मैं जानता हूँ, मुझे मालूम है कि आपकी ज़िंदगी में भी शायद ऐसे कोई रिश्ते होंगे जो शायद टूट गए हैं, ऐसी रिलेशनशिप से जिसमें कड़वाहट आ गई है, ऐसे लोग हैं जिनसे आप बात नहीं कर सकते या वो आपसे बात नहीं करते, या उनके मन में वो हेट्रेड है, वो नफरत कुछ भी है, और वो शायद आपके दुश्मन बन गए। पर एक मिनट, मैं बताना चाहता हूँ, एक सच्चा वाक्य आपके सामने रखना चाहता हूँ। इट इज़ अ ट्रू स्टोरी जो हाल ही में मुझे पता चला। एक बड़े अजीज भाई है, उनका भी भाई था, बहुत ही बुरे रास्ते में था। जैसे एल्विस भाई थे वैसे ही वो सब तरह का शराब और सिगरेट और सब तरह की बुराई में, और इस भाई को वो बुरा समझता था, उसको नीचे दिखाता था और उसको सब गंदी गंदी बातें करता था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की वो सेवा करता था। वो कहता तू बेवकूफ़ है, यू आर अ फूल। पर वो उसके लिए दुआ करता रहा। कई साल बीत गए। एक दिन पता चला कि उसका भाई, बिकॉज इतनी शराब पी उसने कि उसके जो लिवर है और उसके जो किडनीज हैं वो फेल हो गई हैं और वो मरने लगा। तो डॉक्टर्स ने कहा किडनीज को रिप्लेस करना पड़ेगा, अब क्या करे? तो ये भाई गया जिसको वो बुरा समझता था, जिसके लिए वो दुआ करता था, और वो गया उसके पास, डॉक्टर का चेक हुआ, सब कुछ मैच हो गया और उसने अपनी एक किडनी उसको दे दी। और उसका भाई हैरान हो गया कि मैं तुझे बुरा करता हूँ, मैंने तो अपने रिश्ते तोड़े हुए थे तेरे से और तू मुझे भलाई कर रहा है। तेरे प्यार ने ये करके दिखाया कि मुझे एक नई जिंदगी दी। दोस्तों, उसके भाई को ऐसा इम्पैक्ट पड़ा इस प्यार के, इस एजहार के बारे में, जब उसने करा कि किस तरह उसके भाई ने उसको बचाने के लिए अपनी एक किडनी दे दी। दोस्तों, ये तो कुछ नहीं है, हमारे प्रभु ने क्या नहीं दिया हमें। हमारा भी रिश्ता टूटा हुआ था पाप की वजह से, पर खुदावन मुजस्सम हुआ, इस दुनिया में आया, हम गुनहगारों को बचाने के लिए सलीब पर उसने जान दी और जी उठा, ताकि हमारा रिश्ता उस परमेश्वर से जुड़ जाए। दोस्तों, क्या हम एक दूसरे से प्रेम नहीं कर सकते? क्या प्यार और मोहब्बत हमारे मन में नहीं है? याद रखें, परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। ये वचन देखिए परमेश्वर के वचन से, यिर्मयाह 32 का 26 और 27। तब यहोवा ने ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचाया, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूं। क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? मेरे अजीजों, अगर रिश्तों में प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, परमेश्वर के पास आओ, दुआ कीजिए और परमेश्वर के पास
कुछ चीज कठिन नहीं है। ही कैन डू द इम्पॉसिबल। हो सकता है दोस्तों कि आपके जीवन में कुछ रिश्ते हैं जो टूट गए हैं, आप प्रेम का अभाव एक्सपीरियंस कर रहे हैं, या कोई और सिचुएशंस हैं जो आपके जीवन में एक प्रॉब्लम की तरह हैं, तो क्यों ना आप और हम मिलकर प्रार्थना करें। आज हमने प्रार्थना के सामर्थ्य के बारे में जाना। आप हमें कॉल कर सकते हैं अपने प्रेयर रिक्वेस्ट के साथ हमारी CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 9910401010 और हमारी लाइन सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक आपकी कॉल्स के लिए खुली रहती हैं। टू कॉलर्स फ्रेंड्स। अगर आप चाहते हैं कि अपने मैसेज को व्हाट्सएप से भेजें, आप वो भी कर सकते हैं। हम वेट करेंगे आपके मैसेजेस का, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। और दोस्तों, इसी के साथ समय आ गया है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें। ब्रेक के बाद आज CBN प्रेयर लाइन में हम मुलाकात करेंगे निवेदिता और ग्लोशा के साथ, जो हमारे रिश्तों में रेस्टोरेशन के लिए आज प्रार्थना कर रही हैं, आपकी रिक्वेस्ट के लिए जो खास आई हैं। सो डू स्टे विद अस, वील बी राइट बैक। মৰম বিয়া কামতে খুশি নাপায়, but rejoices with the truth. প্ৰেমে সদায় ৰক্ষা কৰে। સबै कुरामा विश्वास राख्दछ। প্ৰেম आशातेही पूर्ण होय। से सहनशील अटे। प्रेम कभी ख़त्म नहीं होता, पर भविष्यवाणियाँ ख़त्म हो जाएंगियाँ। दूसरी भाषाओं को बोलने की क्षमता रखने वाली जीभें एक दिन बंद हो जाएंगी। दिमाग बेसी ভাল থাকিব, হইলে একদিন এটুখান সবে পাহৰি যাব। वेलकम बैक दोस्तों। आज के एपिसोड में हम देख रहे हैं व्हाट इज द पावर ऑफ प्रेयर। प्रार्थना के सामर्थ्य के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, और अब समय आ गया रेबेका कि हम प्रार्थना करें। तो आइए दोस्तों, इस समय हम भी CBN प्रेयर लाइन में निवेदिता और ग्लोशा के साथ जुड़ें, जो आपकी भेजी गई कॉल्स के लिए प्रार्थना कर रही हैं, और आज वो रेस्टोरेशन के लिए खास प्रार्थना कर रही हैं। तो हम भी मिलकर उनके साथ प्रार्थना करें। Hello everybody and welcome to CBN Prayer Line. हेलो एवरीबॉडी। इस महीने हम प्रेयर करने वाले हैं रिलेशनशिप्स में लव के लिए। क्या कोई रिश्ता है जिसे आपने दफना दिया है बिना बातों को क्लियर किए? क्या आज भी वो बातें आपको पेनफुल लगती हैं? Do not bury the relationship किसी भी सिचुएशन या इंसिडेंट्स की वजह से। आपस में बातचीत करें और सॉर्ट आउट करें, साथ ही प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर आपकी हेल्प करे उस रिश्ते में एक नई उम्मीद को देखने के लिए। अगर आप भी ऐसी किसी विषय से स्ट्रगल कर रहे हैं तो CBN प्रेयर लाइन पर कॉल करें। आइए इसी के साथ हम अपने पहले कॉलर से बात करते हैं। मेरे लिए ट्राई कीजिए, मेरे और मेरे फ्रेंड के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर हो जाए और हम अच्छे से कम्युनिकेट करें एक दूसरे से, और हमारा रिलेशनशिप और अच्छा हो। जी हाँ बहन, हम जरूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें कॉल किया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम इस प्रेयर रिक्वेस्ट को आपके सिंहासन के सम्मुख लाती हूँ और प्रार्थना मांगती हूँ आपसे, उनके रिश्ते में आप क्लैरिटी दें पिता परमेश्वर। जहाँ कहीं पे भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, आज हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग उनके रिलेशनशिप से दूर हो जाए और उनके रिलेशनशिप को आप रिस्टोर करें। उनके जो दोस्त के साथ जो दरार आया है पिता परमेश्वर, हम आपसे मांगते हैं प्रभु यीशु कि आप उनके रिश्तों को रिस्टोर करें। इस प्रार्थना को हम आपके नाम से मांगते हैं, प्रभु यीशु सुने और कबूल करें। आमीन। हम आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। आई अंडरस्टैंड कि बहुत तकलीफ होता है जब चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, पर भरोसा रखिए परमेश्वर ज़रूर आपके रिश्ते को रिस्टोर करेंगे। निवेदिता, बाइबल में हम बहुत सारी ऐसी कहानियाँ देखते हैं जिसमें रिस्टोरेशन के बारे में बताया गया है, जैसे कि जेकब और ईसाऊ के बारे में हम कहानी देखते हैं। जी हाँ, प्रोडिगल सन की स्टोरी में भी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कैसे उनके रिश्ते को रिस्टोर किया। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब कोई माफ़ी भरे हार्ट से आपके पास आता है तो आप उनको माफ़ करिए और अपनाइए। आइए इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं।
मुझे ये प्रार्थना करना है। जो मेरा बड़ा भाई था ना, वो एक्सपायर हो गया है, तो उसकी 2 छोटी लड़कियां हैं, एंजल, गुंजन। तो मामा के गई है, तो प्रार्थना करने वापस आ जाए दादा दादी के यहाँ। जी हाँ बहन, हम ज़रूर आपके इस प्रार्थना निवेदन के लिए प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपके और आपके परिवार को कंफर्ट करे, क्योंकि आपने अपने भाई को खोया है। और आइए हम प्रार्थना में जाते हैं। पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना निवेदन को हम आपके हाथ में सौंपते हैं, जहाँ वो अपने भाई के 2 बच्चों के लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट दिए हैं, ताकि वो अपने दादा दादी के यहाँ वापस आ सके, उनके साथ उनका रिलेशनशिप रिस्टोर हो सके। हम इस प्रार्थना निवेदन को परमेश्वर आपके हाथ में सौंपते हैं और धन्यवाद देते हैं कि सही समय पर परमेश्वर आप इस पूरे परिवार के रिलेशनशिप को रिस्टोर करेंगे। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। बहन, आप लगातार प्रार्थना में बने रहें। परमेश्वर ज़रूर आपके इस प्रार्थना निवेदन का उत्तर देंगे और आपके फैमिली को ज़रूर से रिस्टोर करेंगे। सो ट्रस्ट गॉड और विश्वास के साथ अपने रिलेशनशिप्स को वैल्यू करें। सीबीएन प्रेयर लाइन पर लगातार कॉल करें, प्रेयर में स्ट्रांग बने रहें। प्रार्थना में सच में बहुत सामर्थ है और परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। तो चलिए अब हम चलते हैं, पर आप सीबीएन प्रेयर लाइन पे अपने प्रेयर रिक्वेस्ट, कॉल्स, मैसेजेस और व्हाट्सएप वॉइस नोट के जरिए अपने मातृभाषा में हमें ज़रूर भेजें। टिल देन, बाय एंड टेक केयर। बाय। तो दोस्तों, आप भी ज़रूर प्रार्थना के लिए, अपनी रिक्वेस्ट के लिए हमें कॉल करें हमारी सीबीएन प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर तो आप जानते ही हैं, 9910401010, और हमारी लाइन सुबह 6 बजे से लेकर के रात 11 बजे तक आपकी कॉल्स के लिए खुली रहती हैं। और बिल्कुल दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके अपने भाषा में हम प्रार्थना करें आपके साथ, तो वो भी मुमकिन है। तो प्लीज़ हमें लिखिए, बताइए, ताकि मिलकर हम प्रार्थना करें और परमेश्वर की दया के सिंहासन के सामने आपके रिक्वेस्ट रखें और परमेश्वर के बड़े बड़े कार्य आपके जीवन में मुमकिन हो सके। और इसी के साथ दोस्तों, समय आ गया है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें। ब्रेक के बाद आज शुक्रिया शुक्रवार में हम आपके भेजे गए मैसेजेस को पढ़ेंगे और आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सो डू स्टे विद अस फ्रेंड्स। किसी को भी पीरियड्स आते थे तो एक ही जगह पे एकदम आराम से बैठा रहता था, ना बोलना किसी से, ना ऐसी कोई पूछता तो कुछ नहीं, ऐसी पेट दर्द हो रहा है कुछ भी। देश का विकास तभी मुमकिन है जब हमारी बेटियां अपनी एजुकेशन और हेल्थ पर ध्यान दे सकें। इसी ओर कदम बढ़ाते हुए सीबीएन फाउंडेशन जगह जगह जाकर पीरियड अवेयरनेस कैंपेन्स चला रहा है। ये सेशंस बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम अभी एडोलसेंट के टाइम पे है, हम टीनेजर्स हो रहे हैं, एंड एज अ टीनेजर वी शुड अंडरस्टैंड एंड नो दैट व्हाट शुड हैपन और व्हाट विल हैपन टू अस इन द फ्यूचर। हम एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए इको फ्रेंडली सैनिटरी पैड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये कोई ऑर्डिनरी प्लास्टिक पैड्स नहीं है, बल्कि ये अपसाइकल्ड टेलर वेस्ट से बने हुए रीयूजेबल क्लॉथ पैड्स हैं। Creating a great initiative by creating this eco-friendly sanitary napkins, and I think it's a good step towards the reduction of environmental pollutions. इस पूरे महीने हमारे कैंपेन से जुड़े रहें और इस काम को और आगे बढ़ाने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.cbnf.org पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए बार कोड को स्कैन करके भी डोनेशन दे सकते हैं। वेलकम बैक दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं दी पावर ऑफ प्रेयर के बारे में। प्रार्थना की क्या सामर्थ है, खास तौर से हमारे रिश्तों में। जी बिल्कुल, और हमने देखा कि किस तरह परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और सही समय में उनका जवाब वो देता है। और दोस्तों, आइए आगे बढ़े और अब है समय शुक्रिया शुक्रवार का।
7 फरवरी 2022 को जो आपने एपिसोड दिखाया था वो बहुत ही अच्छा था। उस एपिसोड में आपने बहुत विशेष मुद्दों पर बात की थी और भाई राजू की टेस्टमनी ने दिल को छू लिया। और जैसे आपने भिगोड़े बेटे की चर्चा की, आज ऐसे ही बहुत लोग हैं जिन्हें वापस अपने माता पिता के पास आने की आवश्यकता है और बच्चों के लिए आपने बहुत अच्छा एक प्रोग्राम रखा है। आपकी टीम को प्रभु बहुतायत से आशीष दे। जेकब भाई, थैंक यू सो मच। हमारा सीना यूं ऊंचा हो जाता है और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि आप जैसे लोग हैं जो हमें इनकरेज करते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। गॉड ब्लेस यू। इसी तरह हमारे साथ आप जुड़े रहिए और लोगों को इसके बारे में बताएं। जी, और एक और मैसेज हमें सिमरन ने व्हाट्सएप किया है और ये कह रही हैं, हमारे घर में बिल्कुल शांति नहीं थी, लेकिन जब से आपने मेरे परिवार के लिए प्रार्थना की है हमारे घर में शांति है। आपकी प्रार्थना के लिए बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा लगा रेबेका कि लोग इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं। हाँ। और जो हम कर रहे हैं परमेश्वर उसको आशीष दे रहा है, क्योंकि परमेश्वर की मदद के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। और जब ये फलों को देखते हैं हम कि ऐसे अप्रिसिएशन आ रहे हैं तो प्रभु को हम अप्रिशिएट करते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु को। जी, तो क्यों ना हम इस समय अपने दर्शकों के लिए प्रार्थना करें ताकि वो भी अपने जीवन में प्रार्थना के सामर्थ्य को जान पाए। बिल्कुल, आइए लेट्स प्रे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं और हमारा दिल प्रफुल्लित होता है, कितना खुश होता है जब हम ऐसी ऐसी टेस्टिमनीज सुनते हैं और इस तरह के मैसेजेस पढ़ते हैं कि आपकी आत्मा का काम लोगों के दिलों में, उनके परिवारों में हो रहा है। प्रभु जी, सचमुच प्रभु जी, हमें नहीं मालूम कहाँ किस घर में, किस जगह में आपके आत्मा का काम हो रहा है। परमेश्वर, हम दुआ करते हैं हर एक दर्शक के लिए, हर एक परिवार के लिए, हर एक जन के लिए कि प्रभु वो जाने कि वाकई प्रार्थना में कितनी बड़ी सामर्थ्य है। आपने खुद कहा है, मेरी ओर पुकारो और मैं उत्तर दूंगा। तो प्रभु जी मदद कीजिए कि हर एक प्रभु जी आपकी ओर पुकारे, हर एक प्रार्थना करें और प्रभु जी आप विश्वास योग्य हैं, उनके प्रार्थनाओं का आप जरूर जवाब देंगे, ये हमारा विश्वास है। और ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। दर्शकों, बस प्रार्थना में लगे रहिए और याद रखें परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है और उसका उत्तर भी देता है और बड़े बड़े कार्य वो आपके जीवन में करेगा, जरूर करेगा। जी, हमारी यही प्रार्थना है दोस्तों आप सबके लिए। और इस समय हम परमेश्वर के वचन से इंकरेजमेंट पाएंगे। आइए देखिए आज के लिए परमेश्वर का वचन। प्रार्थना करते रहिए और सोचिए कौन सुन रहा है आपकी प्रार्थना। वो परमेश्वर जिसने धरती और आकाश को बनाया, वो आपकी आवाज सुनता है। जी, इसलिए दोस्तों आप हमेशा प्रार्थना में लगे रहें। और अब समय आ गया है आपसे इजाज़त लेने का। जाने से पहले हम आपके लेकर आए हैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत जो गा रही है फिलिप मेमोरियल चर्च मुरादाबाद की क्वायर, और ये गीत है क्रूस पर यीशु ने कहा। इस गीत को डेडिकेट किया है मिस्टर अरुण सैमुअल ने अपने लविंग पेरेंट्स की याद में, जिनका नाम है लेट मिस्टर यूजियल सैमुअल एंड मिसेस मार्जरी सैमुअल। और आज वो याद कर रहे हैं इस बात को कि जब भी मिस्टर एंड मिसेस सैमुअल किसी की मदद करते थे, किसी की हेल्प करते थे, तो वो वापस इन रिटर्न कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते थे। फ्रीली वो लोगों की मदद करते थे, फ्रीली उन्हें देते थे। हम भी ऐसा करें दोस्तों। और जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं तब हम भी एक दूसरे की मदद करते हैं। सो कीप प्रेइंग एंड ऑल्सो प्रे फॉर वन अनदर। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप भी एक गाना डेडिकेट करें तो प्लीज विजिट कीजिए हमारे वेबसाइट www.cbnindia.org और अपनी रिक्वेस्ट डालिए। हमें बेहद खुशी होगी आपके गाने को प्ले करने के लिए। अब हम इजाजत ले रहे हैं, आप ये गाना सुनिए। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।